एक आंख से कंटिन्यूअसली पानी बहता रहता है, उसकी एक आंख गंदी ही रहती थी हर टाइम। लेकिन मैं आप सबको फिर रिक्वेस्ट करूंगा, ये काम कृपया अपने आप ना करें। कोई स्किल्ड ही व्यक्ति होगा जो इस काम को बारीकी से कर सकता है। इसकी एक आंख से पानी आता है और हम बहुत टाइम से डॉक्टर दिखा रहे हैं। डॉक्टर ने कहा अब कोई तरीका नहीं है, फाइनली इसको ऑपरेट करना पड़ेगा। हेलो फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। बिल्कुल सही सुना है आपने। इस वीडियो में हम ये बताने वाले हैं कि अगर आपके आसपास किसी छोटे बच्चे की आंख कंटिन्यूअसली पानी बहता रहता है, उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। मैं आपके साथ ऐसे बहुत सारे किस्से शेयर करूंगा जिसमें इस समस्या को दूर उन लोगों ने कर लिया है और किसी ऑपरेशन का कोई सहायता नहीं ली गई है। ये समस्या आमतौर पर छोटे बच्चों की आंख में होती है। छोटे बच्चों से मतलब है 6 महीने, 7 महीने या साल भर के बच्चे। सेंटर में यहाँ पर एक होल होता है जिसकी वजह से आंख में जो पानी आता है वो पास हो जाता है यहाँ से और वो बाहर नहीं आता। बहुत से डॉक्टर्स भी मना करते हैं कि छोटे बच्चों की आंखों में काजल नहीं लगाना चाहिए, उससे ये होल ब्लॉक हो जाता है। कई बार वैसे भी किसी भी कारण से बच्चों के जो होल होता है या फिर नली होती है ये ब्लॉक हो जाती है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, मैं केवल आपको ये बता रहा हूं कि मैंने क्या किया जिसकी वजह से आज मेरी बेटी इस समस्या से मुक्त हो चुकी है। जब मेरी बेटी 6 महीने की थी, मेरी वाइफ ने ये नोट किया कि उसकी एक आंख से कंटिन्यूअसली पानी बहता रहता है, उसकी एक आंख गंदी ही रहती थी हर टाइम। बड़ी चिंता हुई कि हमने आसपास के लोगों से विचार किया कि भाई क्या करना चाहिए इस सिलसिले में। तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर को दिखाओ। पता चला कि एक साथ में मेरा कजन है, उसकी बेटी को भी ऐसी ही प्रॉब्लम थी, सेम एज के थे दोनों। वो डॉक्टर को ऑलरेडी दिखा रहा था, तो डॉक्टर ने उसको वही घी लगा के यहाँ पर ऐसा एक्सरसाइज करने को कही ताकि वो जो नली है वो ओपन हो जाए। मेरा कजन इस एक्टिविटी को, इस एक्सरसाइज को परफॉर्म कर रहा था 2-3 महीने से। अंतर तो था लेकिन बंद नहीं हो रही थी ये चीज। मुझे तभी चला पता कि हमारे गांव में मेरी भाभी हैं, उनके पास एक देसी नुस्खा है। वो गांव में एज ए आशा काम करती हैं। आप लोग जानते हो जो आशा होती हैं गांव में डिलीवरी करवाना और बच्चों का ख्याल रखना, ये सारे काम करवाती हैं। तो उनके पास नॉलेज होती है छोटे बच्चों की छोटी मोटी समस्याओं को ठीक कैसे करा जाता है। उन्होंने हमें बोला कि आप एक काम करो, बेटी को गांव लेके आओ। बेटी को पकड़ा और कहा देखो रोएगी, क्योंकि जब मैं कुछ करूंगी एक्टिविटीज के आंख के पास तो ये रोना तो तय है, तो तुम लोग परेशान मत होना। केवल 2 सिटिंग में हम इसकी समस्या खत्म कर देंगे, एक बारी में नहीं कर सकते। इस होल में कई बार क्या होता है ना, बाल आ जाते हैं, छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, उन्हें निकालना होता है यहाँ से। मैं आपको फोटो दिखा दूंगा पेन की जो डॉक्टर्स यूज करते हैं। उन्होंने एक सिटिंग में कुछ 2-3 बाल निकाल दिए इस जगह के। काफी देर रोई मेरी बेटी। पहली सिटिंग के बाद कुछ खासा इंप्रूवमेंट नहीं दिखा, लेकिन उन्होंने कहा कोई बात नहीं, टेंशन की जरूरत नहीं है। कुछ 15-20 दिन या फिर 1 महीने के बाद फिर से यही एक्टिविटी परफॉर्म करनी पड़ेगी। हालांकि मुझे विश्वास नहीं हो रहा था तब भी, आप लोगों को सुन के भी विश्वास नहीं हो रहा होगा इस एक्टिविटी पे। उन्होंने सेकंड सिटिंग में भी उसी आंख से 2-3 बाल उसके निकाल दिए। आप विश्वास करिए, सेकंड सिटिंग के बाद थर्ड सिटिंग की जरूरत नहीं पड़ी। अब मेरी बेटी 2 साल की हो चुकी है और तब से लेके अब तक कोई समस्या नहीं आती उसकी आंखों में। मैं आप सबको फिर रिक्वेस्ट करूंगा, ये काम कृपया अपने आप ना करें। कोई स्किल्ड ही व्यक्ति होगा जो इस काम को बारीकी से कर सकता है, तो कृपया करके घर पे इस काम को खुद ना करें। और मैं किसी को प्रिस्क्राइब नहीं कर रहा हूं, मैं केवल ये बता रहा हूं जो मेरे साथ बीता। इस चैनल का नाम है पावर ऑफ एक्सपीरियंस। मैं यहाँ पर अपने या फिर किसी और के एक्सपीरियंसेस ही शेयर करता हूं ताकि उनसे किसी का भला हो सके। एक और किस्सा सुनाता हूं, देखिए। उन्हीं भाभी की अपनी खुद की बेटी जो अब 20-22 साल की है, जब वो छोटी थी 6 महीने की, उस वक्त उसको भी ये समस्या थी। उसकी भी आंखों में उन्होंने वही 2 सिटिंग में हेयर्स को रिमूव किया था, उसके इस होल के पास वाले, वो ठीक हो गई थी। एक हमारे गांव में परिचित हैं, वो भी अपने छोटे बेटे को डॉक्टर के पास ले जा रहे थे और काफी सारा खर्चा वो कर चुके थे अलग अलग डॉक्टर को दिखा के, लेकिन जो आंखों में पानी आता था ये समस्या खत्म नहीं हो रही थी। एक दिन हमारी भाभी से ऐसे एक्सीडेंटली टकरा गए वो। भाभी ने पूछा कि कहां जा रहे हो? डॉक्टर ने इसको ऑपरेशन के लिए बोला है। भाभी ने बोला ऑपरेशन? क्या हुआ इसको, ठीक तो दिख रहा है। उन्होंने बोला कि नहीं, इसकी एक आंख से पानी आता है और हम बहुत टाइम से डॉक्टर दिखा रहे हैं। डॉक्टर ने कहा अब कोई तरीका नहीं है, फाइनली इसको ऑपरेट करना पड़ेगा। ऑपरेशन में वो क्या करते ये किसी को नहीं पता, लेकिन ऑपरेशन का खर्चा मतलब 20-22 हजार 25 हजार रुपए तो खर्च होने ही होने थे। तो भाभी ने कहा एक काम करो, आपने इतने खर्चे किए हैं, एक मौका मुझे भी दो। उन्होंने कहा ठीक है, आप भी ट्राई कर लो। भाभी ने वही किया। फर्स्ट सिटिंग में 2-3 उसके हेयर्स यहाँ के रिमूव कर दिए, तो कोई खासा इंप्रूवमेंट नहीं दिखा। तो उन्होंने फिर मैं भाभी से बोला आपने जो किया उससे कुछ फर्क तो पड़ नहीं रहा है, कि हाँ फाइनली ऑपरेशन ही करा लें? उन्होंने कहा नहीं, 2 सिटिंग जरूरत पड़ती है इस चीज की। दूसरी सिटिंग में फिर उन्होंने इसी जगह के 2-3 बाल और निकाल दिए। अब विश्वास मानिए वो लड़का आज की डेट में 23 साल का है और उसको तब से लेकर अब तक ऐसी कोई समस्या नहीं आई है। कई बार कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जिनका इलाज एलोपैथी ही नहीं होती, देसी तरीकों से भी हम उन चीजों को ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन कई बार हम सही व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाते हैं। इस वीडियो को बनाने का मेरा मोटिव यही है, अगर आपके किसी परिचित छोटे बच्चे की आंखों में से पानी आता है तो उसकी इस समस्या को ठीक किया जा सकता है विदाउट ऑपरेशन। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। क्या पता और कितने लोग हैं जो इस समस्या से परेशान होंगे और उनको सही समाधान मिल जाएगा। ऑपरेशन नाम की जो दिखावा है उस हो सकता है वो बच जाए। आज के लिए काफी है, फिर मिलेंगे अगली किसी स्टोरी में। नमस्कार।